Students, so today's topic is equatorial and axial bonds in cyclohexane. कल बेटा पे this structure देखिए, chair conformation has this structure. We had seen that 4 carbons, they lie in same plane. One carbon is above this plane, this carbon is below this plane. But if we talk generally, we can say there is a plane, general plane of this ring. So which is along the when we move from left to right along the direction of 4 carbons, these 4 carbons. So ਇਹਦੇ along ਜਿਹੜਾ plane है ਉਹਨੂੰ general plane of the ring ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ then each carbon is having one axial hydrogen and one equatorial hydrogen. So जो बटे ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ draw करना शुरू करिए starting from one this carbon ਇਹਦੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ this is axial position ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ right angles to the plane of the ring ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ axial hydrogens alternate carbons ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੀ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਤੇ ਹੈ 1 3 5 carbons ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਸਟ ਨੂੰ 1 ਕਹੀਏ ਆ 3 ਹੋ ਜੂਗੀ ਆ 5 ਹੋ ਜੂਗੀ ਹੈ ਨਾ 1 3 5 ਤੇ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ which are axial perpendicular to the plane of the ring, they are directed upwards. इसी तरह ही जिहड़ी रह गई कार्बन्स उन्हां ते दूसरे पासे वाल नूं है they are again perpendicular to the plane of the ring. For example on second carbon थल्ले वाली साइड है ਇਹਦੇ 'ਚ भी थल्ले वाली साइड है ਇਹਦੇ 'ਚ भी थल्ले वाली साइड है. So in all there are 6 hydrogens which are axial in nature. So क्योंकि नहीं तो ज़्यादा क्राउडिंग हो जूगी हाइड्रोजनस एक साइड में जो ऊपर ही सारिया हो जांदियां तां उन्हां दे विच डिस्टेंस घट हो जाना सी इस करके इलैक्ट्रॉन क्लाउड्स आ टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ना सी. सो उस नूं अकोमोडेट करन लई देयर आर 6 प्रोटॉन्स इन द रिंग आउट ऑफ विच 3 लाई अबव द प्लेन ऑफ द रिंग एंड 3 लाई बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग. सो ये जिहड़ियां 6 हाइड्रोजन जिन्हों ए नाल लिखिया होया HA these are known as axial hydrogens. तो जिहड़े बॉन्ड नाल लगियां होईयां उहनूं आपां कहना दिस इज एक्सीयल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो एक्सीयल बॉन्ड्स ने ये बाकी दियां 6 हाइड्रोजनस हरेक कार्बन ते एक हाइड्रोजन है जिहड़ी दैट इज अलॉन्ग द प्लेन ऑफ द रिंग साइड वाइज नूं ਉਹ डायरैक्शन ਉਹਦੀ हैगी जिवें आ हो गई ए हो गई आ हो गई साइड वाइज है प्लेन ऑफ द रिंग च है आ होगी आ होगी. सो दीज 6 हाइड्रोजनस HE ना रिप्रजेंट की हुई हैं इन्होंने आप इक्वेटोरियल हाइड्रोजनस कहते हैं. सो दीज बॉन्ड्स विद विच दीज हाइड्रोजनस आर अटैच टू कार्बन इन्होंने आप इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहांगे. सो 6 हो गए एक्सीयल बॉन्ड्स तो 6 हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. हुण जिहड़ियां हाइड्रोजनस उपर वालियां ने जिस तरह आ 3 हाइड्रोजनस ने इन्हां च जिहड़ा आपस का डिस्टेंस है ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ देखिए ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ देखिए ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ देखिए. सो दिस इज़ 2.3 एंगस्ट्रॉम्स आपस का डिस्टेंस इन्हां दा आ वालियां दा दिस इज़ 2.3 कोई भी डिस्टेंस देख लीए. बट इफ़ वी लुक एट द डिस्टेंस ऑफ द नेबरिंग हाइड्रोजनस इक्वेटोरियल होवे ਜਾਂ फिर दूसरी साइड जिहड़ी हाइड्रोजन है ਉਹਦੇ ਚ भी 2.3 है. ये नेबरिंग कार्बनस ने तो जो आप HA देखते हैं तो वह एक कार्बन छड्ड के अगली वाली 1 3 कार्बन उन्हों का डिस्टेंस भी यही है. सो ऑल द हाइड्रोजनस दे आर एक्सीयल हाइड्रोजन का डिस्टेंस भी सेम है तो नेबरिंग कार्बन का भी 2.3 डिग्री. दैन वन मोर थिंग दैट द पोजीशन बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कार्बन बेयरिंग दीज 1 एक्सीयल एंड 1 इक्वेटोरियल बॉन्ड कैन बी चेंज्ड. जिस तरह 4th कार्बन है जिस नूं ये हुण रिंग की आ 4 कार्बनस एक प्लेन दे विच है ना द प्लेन ऑफ पेपर आ असीं कहने कि कार्बन है जिहड़ी दैट इज़ लाइंग अबव द प्लेन ऑफ पेपर ते आ वाली कार्बन जिहड़ी इट इज़ लाइंग बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर. इस करके आह चेयर इस तरह की बन गई हुई है. बट इफ़ वी ट्राई टू ब्रिंग दिस कार्बन ऑन द अपर साइड ते दिस कार्बन ऑन द लोअर साइड जे शिफ्ट कर दईए तां फिर बेटे ये नाल जिवें 4th कार्बन की गल है कि जिहड़ा इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा वो एक्सीयल हो जू दे आर इंटरकन्वर्टिबल. सो पोजीशन चेंज करन नाल विल गेट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द चेयर फॉर्म ऑफ दिस. तो जिहड़ी 4th ते एक्सीयल सीगा साइड वाइज सीगा बॉन्ड
वो अगली स्ट्रक्चर दे विच देखिए तो वो इक्वेटोरियल एक्सीयल हो गया तो एक्सीयल इक्वेटोरियल हो गया। सो दीज प्रोटोन्स दे कैन चेंज देयर पोजीशन। तो ये जी शिफ्ट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिंग इनू रिंग इनवर्शन या फिर रिंग फ्लिपिंग कहने हैं। सो हरेक कार्बन में असी इस तरह उपर वाले थां इस थां पर लैके जा सकते हैं। वी कैन ब्रिंग 5th वन 3rd वन। सो बाय शिफ्टिंग ऑफ द position of single bonds we can bring each carbon on the upper side, and with change in position of these carbons all the hydrogens they can be converted into इक्वेटोरियल एंड एक्सीयल अल्टरनेटली कि कदे कोई कार्बन उत्ते आ गई तो एक्सीयल या इक्वेटोरियल हो सकती है। एक च जे एक्सीयल है तो दूजी च इक्वेटोरियल, जिवें आप 4th का ही देखिया 5th का भी इवन ये कि जी इतने एक्सीयल सी 5th इधर इक्वेटोरियल हो गई उपर वाली सी जी है ना जी साइड पर सी ये इक्वेटोरियल सी तो ये एक्सीयल हो गई हुई है। सो पोजीशन बाय शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ वन कार्बन द पोजीशन ऑफ ऑल द प्रोटोन्स कैन बी शिफ्टेड, मतलब 2 तो करने पैणगे जिवें 4th ते 1st है। ओके then coming to conformations of mono substituted cyclohexane derivatives। डेरीवेटिव्स किवें बनते हैं कि जे असीं एक हाइड्रोजन नूं फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ग्रुप नाल एक्सचेंज कर दिए विद सम बिगर ग्रुप वी एक्सचेंज वन ऑफ द हाइड्रोजनस एक्सीयल हाइड्रोजन नूं जिस तरह ये दिखाया हुआ है कि वी हैव रिप्लेसड दिस हाइड्रोजन विद CH3 ग्रुप। तो हुण ये बल्की ग्रुप है CH3 ग्रुप, तो इस करके जिहड़ियां इंट्रैक्शनस होणगियां हुण क्योंकि ये CH3 भी तो 2 पोजीशन पर हो सकता ना, एक्सीयल पर भी हो सकता इक्वेटोरियल पर भी हो सकता। ये पिक्चर दिखाई हुई है वैन CH3 इज़ इन एक्सीयल पोजीशन, तो नाल वाले दे विच दिखाई हुई है कि ये चेंज किवें होगी पोजीशन। जब आप पहला क्या रिंग फ्लिपिंग ना इनू थले लाइए तो इनू उपर लै जाइए दैन वी कैन शिफ्ट दिस टू द इक्वेटोरियल पोजीशन कि फर्स्ट नूं नीचे ले आए तो 4th नूं उपर लै गए इस तरह करके है ना। सो ये हुण जदों साइड वाइज लै इक्वेटोरियल पोजीशन पर लै तो रिपल्शनस घट होणगियां बल्कि ग्रुप CH3 ग्रुप दियां, क्योंकि जिहड़ियां हाइड्रोजनस दिखाई हुई 5th ते 3rd कार्बन ते आ वालियां हाइड्रोजनस इन्हां नाल इंट्रैक्शन इहदी घट जानी, उपर वालियां नाल ही हुंदी सी। सो वो इंट्रैक्शन घट जानी है, ये रिपल्शनस घट होणगियां। सो दिस इज़ कंपैरेटिवली स्टेबलर दैन दिस वन। हुण जे असीं देखिए जिहदे च रिपल्शन हुंदी है किहदे करके हुंदी है, नाउ वन ऑफ द हाइड्रोजनस ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप एक ही इधर नूं प्रोजेक्ट करती है दिस हाइड्रोजन ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, इट इज़ क्लोजर टू दीज 2 एक्सीयल हाइड्रोजनस, क्योंकि 3 सी ना उपर प्रोजेक्ट करने एक्सीयल हाइड्रोजनस जिहदे चों एक नूं असीं CH3 नाल रिप्लेस करता। सो 2 हाइड्रोजनस बाकी ने। सो दीज हाइड्रोजनस दे आर वेरी क्लोज टू दिस ग्रुप इस तरह करके। सो इसलिए ये इंट्रैक्शन ये रिपल्शन ज़्यादा होनी है, वैन डर वाल्स डिस्टेंस जिहड़ा इहदे च घट जाता है हाइड्रोजनस का। सो ड्यू टू दिस रिपल्शन देयर इज़ एनर्जी बिकम्स मोर फॉर दिस स्ट्रक्चर। कितनी ज़्यादा होंगी है 7.5 किलो जूल्स पर मोल। अच्छा होंगी ये मतलब 2 इंट्रैक्शनस ने 2 हाइड्रोजनस दियाँ। सो इनू असी कंसिडर करांगे दिस इज़ 1 HCH3 इंट्रैक्शन, तो दूसरे वाली है जी दिस इज़ 2nd HCH3, क्योंकि आ तो हाइड्रोजन CH3 का आ गया ना। सो देयर आर 2 हाइड्रोजनस विच आर इंट्रैक्टिंग विद द CH3 ग्रुप। सो जैसे कहिए कि फॉर सिंगल हाइड्रोजन CH3 इंट्रैक्शन इन 2 ना डिवाइड कर देंगे 7.5 किलो जूल नूं। सो पर हाइड्रोजन मिथाइल रिपल्शन है जी डाई एक्सीयल इंट्रैक्शन कहने हैं, इट बिकम्स 3.75। सो एक हाइड्रोजन ते CH3 की इंटर एक्सीयल इंट्रैक्शन करके या रिपल्शन करके 3.75 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी इंक्रीज होंगी है करके डीस्टेबलाइजेशन होंगी है। सो एक्सीयल पोजीशन दे विच CH3 है तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर की घट है, एनर्जी ज़्यादा है। जो इक्वेटोरियल पोजीशन आता है चेयर फॉर्म जो CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन है तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी है। सो दोनों फॉर्म्स है जिहड़ियां दे कैन बी चेंज्ड इनटू ईच अदर इवन एट रूम टेम्परेचर। When we look at the mixture, 95% of molecules are in this position, equatorial position,
सो 95% इस पोजीशन च होंदे हैं तो 5% जी हाई एनर्जी वाली मॉलिक्यूल है इस स्ट्रक्चर की फॉर्म च एग्जिस्ट करती है एंड दे आर इंटर कन्वर्टिबल।